अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज वाले इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के एमसीक्यूज। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अगर आप किसी भी जॉब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो थ्रो एसटीएस हो या एनटीएस हो या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या एसपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एमसीक्यूज आप लोगों के लिए बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं। या फिर जो है आप अगर किसी यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, या फिर गेट की तैयारी कर रहे हैं, लॉ की तैयारी कर रहे हैं, लॉ एडमिशन टेस्ट लेट की, तो ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो इंग्लिश एमसीक्यूज की हम डिस्कस करते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का करेक्ट सिनोनिम क्या है? चार ऑप्शंस हैं। विलिंग है, हेजिटेंट है, रेडी है या ईगर है। तो इसमें देखें, ये रिलक्टेंट का जो करेक्ट सिनोनिम्स है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, हेजिटेंट। दूसरा है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड। सिनोनिम क्या होता है? सेम मीनिंग, जिसका सेम मतलब हो। ठीक है। और एंटोनिम्स क्या होता है? अपोजिट मीनिंग, अपोजिट जिसकी मीनिंग हो। अब एक्सपेंड का मतलब क्या है? कोई चीज खोलना, एक्सपेंड करना, एक्सपेंशन करना, बढ़ाना। तो इसका ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी, ये इसका क्या है? वो अपोजिट है। इनलार्ज, देखिए इनलार्ज भी सेम मीनिंग है इसकी, इंक्रीज भी सेम मीनिंग है, वाइडन भी सेम मीनिंग है। लेकिन कंट्रैक्ट जो है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, वो अपोजिट मीनिंग है। स्पेलिंग से वाले से आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। इसकी एक्चुअल स्पेलिंग क्या होगी? जैसे आप देख सकते हैं, अकोमोडेट। अकोमोडेट की एक्चुअल स्पेल क्या है, करेक्ट स्पेलिंग क्या है? तो स्पेलिंग पे आप ज़्यादा गौर कीजिएगा, स्पेलिंग में भी आपको क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे, तो आप परेशान हो जाएंगे। ये तो सारे एक जैसी लग रही हैं, तो आपने वो करेक्ट देखनी है अगर आपकी प्रैक्टिस हिसाब से होगी तो। ऑप्शन सी अकोमोडेट की स्पेल ये है, ACCO, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, आ रही बात समझ में? तो स्पेलिंग को हम यूजुअली इग्नोर करते हैं, तो स्पेलिंग को कभी भी इग्नोर ना कीजिएगा। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो है ना, फेवरेट टॉपिक होता है। ये टॉपिक जो है फेवरेट एग्जामिनर के लिए। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं ना, प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। वो चाहे वन पेपर एमसीक्यू टेस्ट हो या होगा कोई बड़ा पेपर हो क्यों ना हो, तो आपको ज़रूर प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो जैसे ही सक्सीडेड डैश सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तो ही सक्सीडेड इन होगा इधर, इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। प्रेपोजिशन के हवाले से जो हमने ग्रामर का सेक्शन किया था, उसमें सारे लेक्चर्स मैंने आपको सेंड किए थे। प्रेपोजिशन के हवाले से भी आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो उसको गौर से देख लीजिएगा। प्रेपोजिशन जैसे यूज ऑफ वर्ब हो गया, यूज ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वो टॉपिक जो है ये आपने अच्छे तरीके से कर दी, ताकि आप लोगों की ग्रिप हो जाए चीज़ों पे और आप अच्छे नंबर ले सकें। ऐसे ना हो कि चीज़ें मिस हो जाए। ओके, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। अब ये पैसिव वॉइस गिवन है, एक्टिव वॉइस आपने सिलेक्ट करनी है। तो कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है? द वर्क इज कंप्लीटेड बाय ट्रेन, बाय टीम। द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय टीम। सॉरी, मैं पहले में गलत पढ़ गया था। ये होगा द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय टीम। तो इसका क्या होगा? द टीम कंप्लीटेड द वर्क। ऑप्शन सी इसका देखें करेक्ट है। द टीम कंप्लीट्स द वर्क, ये हरगज नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट है। द टीम हैज कंप्लीटेड द वर्क, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है। द टीम हैड कंप्लीटेड द वर्क, ये भी नहीं है, ये प्रेजेंट और पास परफेक्ट है। लेकिन ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा, द टीम कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है। तो इसका आप जो है उलट करेंगे, पेशवाइज करेंगे, तो ये सेम बनेगा, द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय टीम। ओके, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट एंड नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन जो है वो करेक्ट चूज करनी है। वी शी सेड वी हैव फिनिश्ड आवर टास्क, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन ए है, शी सेड दैट दे फिनिश्ड देयर टास्क, तो ये भी नहीं होगा।
शी सेड, बी ऑप्शन है शी सेड दैट दे हैव फिनिश्ड देयर टास्क, ये भी नहीं होगा। शी सेड दैट, ऑप्शन सी अभी पढ़ रहा हूँ मैं, शी सेड दैट दे हैड फिनिश्ड देयर टास्क, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, नरेशन के जो रूल्स हैं वो आप गौर से देखेंगे ना, तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी कैसे हैं। 7th नंबर पे है चूज द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड क्विकली। क्विकली का करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है? क्विकली आपका एज ए एडवर्ब यूज करता है। ओके, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आर्टिकल। इसमें करेक्ट आर्टिकल कौन होगा? ए ऑनेस्ट मैन नेवर टेल्स अ लाई, या एन ऑनेस्ट मैन नेवर टेल्स लाई। तो एन लगेगा क्योंकि इसमें अ का जो है आवाज आ रहा है, जो वावल लेटर का आवाज है वो होगा। जिसका उच्चार जो है, जिसका आवाज अलग से आएगा उसको हम जो है एन यूज करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, वावल के साथ पहले आपने ये पढ़ा कि वावल के साथ एन, फिर कॉन्सोनेंट के साथ ए, लेकिन उसके बाद देखें एच कॉन्सोनेंट है, आप परेशान हो जाएंगे। तो इसका जिसका आवाज अलफ हो या वावल लेटर आ रहा हो तो उसके साथ हम एन यूज करते हैं। तो ये एक रूल है, ये आपने इसको गौर करना है। 9th नंबर पे चूज द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। नाइदर ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, नाइदर ऑफ द आंसर्स वर करेक्ट, नाइदर्स, ये ऑप्शन ए भी गलत है, मैं बता रहा हूँ, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब देखते हैं कि करेक्ट कौन सा है। नाइदर ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, नाइदर आंसर इज करेक्ट। अब देखें नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट होगा, जो मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली जो टॉपिक है, ये आपने अच्छे से अगर कर ली तो ये आप लोगों के लिए जो एमसीक्यूज था वो कोई मुश्किल नहीं था, तो ये आपको आसानी से आ सकता था। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये आपको जो कोर्स है हमारा उस पर आपको मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, वो आप देख लीजिएगा। ये तकरीबन आई थिंक 3 घंटे का लेक्चर है। ये सारा आपने देखना है क्योंकि इसमें सारे रूल्स मैंने आपको बताए हैं कि सब्जेक्ट कौन सा होगा तो वर्ब कौन सा लगेगा, फला फला हर चीज़ आपको बताई है मैंने। ओके, अब 10th नंबर पे लास्ट एमसीक्यू है आफ्टर डे। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। अब ये भी सिनोनिम इधर दे दिया है मैंने, तो सिनोनिम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका बताएं डिलीजेंट का सिनोनिम क्या है? तो लेजी भी नहीं होगा, केयरलेस भी नहीं होगा, हार्ड वर्किंग जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये हमने आज 10 एमसीक्यूज इसके इंग्लिश के कर लिए, जो कि आपको बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं आप अगर किसी भी टेस्ट की तैयारी करेंगे तो। इंशाल्लाह हम मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में साथ रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।